हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। बोले तो सोसाइटी को लेकर, सोसाइटल के अंदर आपको पता है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सोसाइटी को भी बीच में लेके चलते हैं, तो सोसाइटी की बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें क्या करना है, हमने इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम इंप्लॉइज हम लेकर आने वाले हैं उस इंप्लॉइज की वजह से किसी की सोसाइटी के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह से मैनेज करना होता है कि ये एथिकल और सोशली बहुत अच्छे से काम करते रहे। तो हमें क्या करना है, टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इन एथिकल एंड द सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। दूसरी बात, टू इंश्योर कंपाइल्स विद द लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब हम सोसाइटी के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ना तोड़े, उनकी नैतिकता को हम पूरा करते रहे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, हमें सोसाइटी का फर्म के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, इसको भी हमें क्या करना होता है, मिनिमम करना होता है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है, उस नेगेटिव चीजों का प्रभाव हमारी फर्म के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इस सारे प्रभावों को हमें क्या करना है, मिनिमम लेवल तक लेके चलना है। तो एचआरएम का पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी को लेकर है। तो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं तोड़ना, सोसाइटी के लिए पोल्यूशन नहीं फैलाना, सोसाइटी के लोगों को धोखा नहीं देना, सोसाइटी के साथ ही काम करके चलना है, सोसाइटी का प्रभाव हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है एचआरएम का। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल, बोले तो फर्म को लेकर ऑब्जेक्टिव। फर्म को लेकर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमें क्या करने हैं, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है इट्स रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। हम कुछ इस तरह से काम करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है और टारगेट है वो बहुत कुशल तरीके से बहुत आसानी से हमारे पूरे हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव भी किसका है, हमारा एचआरएम का ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके साथ साथ ये कहता है कि एचआरएम खुद में एक एंड होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये हम क्या करते हैं, ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम करते हैं। क्या, हमारे जो फर्म के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने का काम करते हैं। अब हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है, वो है हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, टू मेंटेन द एचआरएम डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन एट द level appropriate of the organization needs, resources are wasted when HRM is either more or less sophisticated to suit the organization demand। मतलब हमको क्या करना है, फर्म को क्या ध्यान रखना है, फर्म को इस बात का ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करना है ताकि रिसोर्सेज हमारे वेस्ट ना हो। क्योंकि रिसोर्सेज को जब हम वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या फर्म का नुकसान होता है। अब आप सोच के देखिए, फर्म के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, अब सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग एक रोल होता है, अलग अलग काम होता है। अब हम सोच कर देखो कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अगर वो रिसोर्सेज को वेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो इससे अल्टीमेटली नुकसान पूरी की पूरी फर्म को होने वाला है। बट इससे बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो सब सही तरीके से काम करते रहें और रिसोर्सेज हमारे वेस्ट भी ना हो। तो ये हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसके बाद क्या कह रहा है, एचआरएम शुड एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली, इट शुड एम एट द मेकिंग द पीपल स्ट्रेंथ मोर प्रोडक्टिव बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमें कुछ इस तरीके से काम कराना होता है कि लोगों की क्वालिटी का और एफिशिएंसी का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाए और वो फर्म के लिए 100% काम कर पाए। फिर इसके बाद वो क्या कह रहा है, एचआरएम को इस बात की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वेल ट्रेन और वेल मोटिवेटेड इंप्लॉइज ही रहो। मतलब जब भी हम एचआरएम डिपार्टमेंट काम करता है तो एचआरएम डिपार्टमेंट इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारी फर्म में वही लोग काम करें जो वेल ट्रेंड हो और वेल मोटिवेटेड हो। क्योंकि अगर कोई इंसान मोटिवेटेड नहीं है तो काम नहीं करेगा, नुकसान करेगा। अगर किसी इंसान के पास कोई टारगेट नहीं है तो काम नहीं करेगा, क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसी तरह से अगर किसी इंसान को ट्रेनिंग हमने नहीं दी हुई तो वो क्या करेगा, फर्म के रिसोर्सेज का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एचआरएम डिपार्टमेंट को इस बात का ध्यान रखना होता है। ये थे हमारे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारी जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि
कोई भी इंसान फर्म में काम करने आता है तो उसका कोई पर्सनल टारगेट भी होता है, तो वही पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अभी किस में ध्यान रखना है, एचआरएम के ऑब्जेक्टिव के अंदर लेके चलना है। क्योंकि एचआरएम के ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखने हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखने हैं। मतलब जो फर्म का खुद का टारगेट होता है ना, वो भी ध्यान रखो, और जो इंसानों के जो मोटिव हैं, इंसानों का जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर एचआरएम डिपार्टमेंट के अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं हम, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब लोगों के खुद के ऑब्जेक्टिव, जो हमारे फर्म में जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनके ऑब्जेक्टिव की यहां पर बात कर रहे हैं अब हम। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉइज मस्ट बी मेट इफ द एम्प्लॉइज आर टू बी मेंटेन्ड। अगर हम उनको अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाते हैं। अदरवाइज एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन में डिक्लाइन एंड दे मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि अगर हम लोगों के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे, फर्म को छोड़कर चले जाएंगे। यही होता है ना, अगर किसी इंसान के टारगेट पूरे नहीं होते, तो इंसान क्या करेगा, रुकते हैं वहां पर नहीं, या तो वो छुट्टी ज्यादा लेगा या हमारी फर्म को छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे होने वाला है कि अगर इंप्लॉइज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही या सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, तो वो डिक्लाइन हो जाएगी और वो फर्म को छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्म के मामले में जो ऑब्जेक्टिव है कौन से होते हैं, पहला, HRM शुड इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन फुलेस्ट एक्सटेंट। हमें एम्प्लॉइज को ये फील कराना चाहिए कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं और अपनी वो फुल कैपेसिटी से काम करें। यही लाइन वो पहली बार बोल रहा है कि HRM शुड इंक्रीज एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फेक्शन। HRM को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉइज की जॉब की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना चाहिए और उन्हें फुलेस्ट एक्सटेंट तक लेके जाना चाहिए कि उनकी हम मैक्सिमम कैपेसिटी का हम यूटिलाइज कर पाए। दूसरी बात क्या कह रहा है, HRM शुड आल्सो मीट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। HRM को खुद क्या काम करना चाहिए, HRM मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज की जो वास्तव की जो नीड्स है उसको पूरा करना चाहिए और उनकी जो पोटेंशियल जो इच्छाएं हैं उनको अचीव करने का काम भी करना चाहिए। फिर HRM should assist the employees in achieving their personal goal at least in so far as these goals enhance the individual's contribution to the organization। हमको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को खुद भी पूरा करें। अब वो खुद पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, हमारी फर्म के लिए बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो ये बातें यहाँ पर छोटी छोटी हैं, यहाँ पर बोल रहा है। फिर हमको क्या करना है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना है और उनकी क्वालिटी को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। फिर HRM डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, HR की जो पॉलिसीज होती है वो सारी पॉलिसीज इंप्लॉइज को बतानी चाहिए और इससे क्या करेगा, वो अपने आइडियाज बताएगा, अपनी ओपिनियन रखेगा, अपनी फीलिंग बताएगा और इंप्लॉइज के क्या होने वाले हैं, व्यूज भी आने वाले हैं। मतलब हमारी फर्म में हम जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज के बारे में हमें क्या करना है, इंप्लॉइज को बता देना चाहिए। इंप्लॉइज को जब हम पहले से ही बता देंगे तो इंप्लॉइज क्या करते हैं, इंप्लॉइज मोटिवेट होते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी बातें बताते हैं। ये सारी चीजें कौन करने वाले हैं, इंप्लॉइज करने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि HRM को क्या करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, हमारी फर्म में हम जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, रखते हैं, बनाते हैं, उसके बारे में इंप्लॉइज को पहले से ही जानकारी दे देनी चाहिए। जब हम उनको टाइम से पहले जानकारी दे देते हैं तो वो क्या करने वाले हैं, उन आइडियाज को बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, ओपिनियंस, फीलिंग्स और उनका इंप्लॉइज का खुद का भी व्यू कहीं ना कहीं आने वाला है। तो ये हमारा HRM